दरियागंज में मेरा एक शोरूम था जहाँ बर्तन और अन्य सामान का व्यापार होता था। कई बार गुरुजी की विशेष कृपा होती और वे हमें आशीर्वाद देने के लिए वहीं आ जाते थे। ऐसे ही एक दिन दोपहर का समय था और गुरुजी मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ गए। गुरुजी के आने की खबर फैल गई और कुछ और शिष्य भी वहां पहुंच गए। मैं गुरुजी की कुर्सी के पास नीचे ज़मीन पर बैठ गया और उनकी टांगें दबाने लगा। मैं लगातार ऐसा करता रहा और गुरुजी अपने सामने खड़े सभी लोगों पर आध्यात्मिक ज्ञान और अपने आशीर्वादों की वर्षा करते रहे। गुरुजी अपनी पूर्ण एकाग्रता के साथ आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्य बताने में लीन थे और मैं लीन था उनकी टांगें दबाने में। तभी अचानक गुरुजी के मुख्य शिष्यों में से एक सीताराम जी आ पहुंचे और उन्होंने गुरुजी के पवित्र चरणों में प्रणाम किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे टांगें दबाते हुए देखा तो मुझसे उत्सुकतावश पूछा कि मैं गुरुजी की कौन सी टांग दबा रहा हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्यों, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि सुबह जब मैं माता जी के दर्शन करने गया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि गुरुजी की टांग में बाल तोड़ हो गया है। मैंने फौरन गुरुजी की पैंट को ऊपर उठाया तो मैं एकदम हैरान हो गया। ओह, ये तो वही टांग है और उसमें से जो पस भी निकलने लगा था। मैं ये तो जानता था कि हर किसी व्यक्ति के लिए बाल तोड़ का दर्द असहनीय होता है। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी टांग में बाल तोड़ है? और जब एक शिष्य अपने गुरु की सेवा का आनंद ले रहा हो तो मैं उसके आनंद में खलल कैसे डालूं? मैंने कहा, लेकिन गुरुजी, बाल तोड़ पर तो हल्का सा कुछ भी छू जाए तो बहुत दर्द होता है। बेटा, दर्द तो तब आएगा ना जब मैं उसे आने दूंगा। मेरी मर्जी के बगैर कैसे आ सकता है? क्या अविश्वसनीय शब्द थे। ऐसे शब्द इस जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं सुने थे। हर इंसान सुख दुख के जाल में फंसा हुआ है, लेकिन ऐसा कहते हुए आज से पहले कभी किसी को नहीं सुना था। क्या मेरे लिए ये मुमकिन था कि ये मैं समझ सकूं कि गुरुजी ने अभी क्या कहा है? मैं इस विषय पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करने में असमर्थ हूँ कि इसे समझ सकूं, ना ही इस पर कोई व्याख्या या विचार करूं। ये सब होने के बाद आज भी उनकी वही आवाज़ और वही शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं और वही आनंदित और चमकता हुआ चेहरा मेरे सामने आ जाता है। गुरुजी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे इतना ज्ञान और सामर्थ्य दो कि आपके द्वारा दिए गए इस ज्ञान को समझ सकूं। क्या दर्द एक व्यक्ति है जो किराए की टैक्सी लेकर गुरुजी के दरवाजे पर आए और उनसे पूछे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दर्द हमारे अंदर से उठती है और उसे हम स्वयं ही महसूस करते हैं। अगर चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो दर्द तो सिर्फ बेहोशी की हालत में ही महसूस नहीं होती, लेकिन गुरुजी तो पूर्ण जागृत अवस्था में थे और अपने शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे थे। आज तक मैंने ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा, ना ही मिला, जो कि दर्द को ये कहकर रोक दे और आदेश दे कि तुम मत आओ। माफ करना, मैं इसकी व्याख्या कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। सिर्फ गुरुजी से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वे स्वयं ही इसका खुलासा करें।